वेलकम काइंस फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही यूनिक तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यूअस मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहेंगे, तो मैं आपको, मेरा ये वादा है, बिगनर से बिगनर स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर आकर बहुत इजी तरीके से जो ये इंग्लिश का बवाल भूत बना रखा है ना, इसको बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड से हटा दूंगी। आपको मेरे चैनल पे कंपलसरी है कि आप सारी वीडियोस देखें पहले तो, क्योंकि आपको छोटे छोटे कुछ मिनटों के तौर पे ही बस टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे। बहुत लॉन्ग जो टॉपिक होंगे उनमें ही हम ज़्यादा टाइम लेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वैसे कवर करते हैं हमारा वर्ब का टॉपिक आज। डेफिनेशन: ए वर्ब इज ए वर्ड दैट shows an action, an event or a state of being। वर्ब किसे कहते हैं हम? वर्ब बोलते हैं हम जो किसी का एक्शन बताए, सेंटेंस के अंदर जो बताए कि क्या हो रहा है, ये किस लिए ये सेंटेंस है, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए ये सेंटेंस बनाया गया है। एग्जाम्पल: शी रन्स एवरी मॉर्निंग। अच्छा, इस सेंटेंस को ऐसे बोल के देखिए, शी एवरी मॉर्निंग। क्या सी क्या कर रही है वो एवरी मॉर्निंग? कुछ पता है इसमें? कुछ नहीं पता इसमें। तो इस सेंटेंस का जो असली मेन है वो क्या है? रन्स, मतलब भागने के लिए। सॉरी, वो भागती है हर मॉर्निंग, यानी कि हर सुबह। ही रीड्स बुक डेली। अब मैं बोलूं ही बुक डेली, तो इसका कोई मीनिंग बन रहा है? कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। तो सेंटेंस को मीन देने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं, उस सेंटेंस को अच्छी सेंस देने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम अच्छी सेंस तो दे देंगे, लेकिन वो वर्ब करेक्ट भी तो होनी चाहिए। ये थोड़े ना है कि अब वर्ब की कई फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो हम कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब लगाएंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। ये तो चलो हमें पता चल गया है कि सेंटेंस को सही मीन देने के लिए हम वर्ब का यूज कर लेते हैं, लेकिन सही मीन का मतलब है कि आप कौन सी टेंस में कौन सी वर्ब लगाते हो। वर्ब इसमें हमने 2-3 ये ऐड की हैं, रॉन्ग सेंटेंस और करेक्ट सेंटेंस के लिए, और मैं आपके पास एक वो डाल दूंगी, इमेज डाल दूंगी, उसमें आप देख लेना और खुद भी प्रैक्टिस कर लेना। वर्ब गो का यूज हम कहाँ करेंगे? जैसे ही गो टू स्कूल, बहुत ज़्यादा ये सेंटेंस बोला जाता है और बहुत ज़्यादा ये गलत ही बोला जाता है। मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं, जो इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं जानते हैं, जानते तो हैं और कोशिश भी करते हैं, बट नहीं जानते हैं ढंग से, तो वो क्या बोलते हैं? मोस्टली 90% वो इसी सेंटेंस को बोलते हैं। इसलिए मैंने ये गो का ही सेंटेंस लिया है सबसे पहले। ही गो टू स्कूल, ये ऐसे नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है ही गोज टू स्कूल, ठीक है। प्ले, दे प्लेज क्रिकेट, रॉन्ग है ये, दे प्ले क्रिकेट। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे भाई हमें ये पता चला है कि जो हमारी सेंटेंस है उसको मीन तो मिल जाएगा वर्ब से, लेकिन मीन्स भी हमारी करेक्ट वर्ब से ही मिलेगा। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो आपको वर्ब की सेंस भी पता होनी चाहिए, किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब आएगी। ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि भाई हमने सेंटेंस के अंदर वर्ब का यूज़ तो किया है तो सेंटेंस का मीन बन गया। नहीं, आप करेक्ट वर्ब का यूज़ करेंगे तभी उस सेंटेंस का मीन्स बनता है। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक आवर सेंटेंस राइट। अपने सेंटेंस को राइट करने के लिए हमें करेक्ट फॉर्म का ही यूज करना पड़ता है। इसकी फॉर्म्स होती हैं, कौन सी फॉर्म कहाँ लगाई जाती है ये भी मैं आपको इमेज के द्वारा इस पे डाल दूंगी अपने चैनल पे, और मैंने शॉर्ट्स में बहुत ही डिटेल्स में ये चीज़ें डाल रखी हैं। एक बार आप शॉर्ट्स को ज़रूर देखिए, उसमें क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो में तो इतना ज़्यादा नहीं लेके आ पाते, लेकिन हम शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा मैंने इमेजेस इतनी ज़्यादा डाल रखी हैं, इतनी ज़्यादा वीडियो डाल रखी हैं कि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी कि भाई ये, और अगर होती भी है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, मैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी।
आपकी कमेंट को पढ़कर उस पर वर्क करूँगी। और मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज की मेहनत आपकी कल की सफलता बनेगी, ये मेरा मानना है। टुडेज हार्ड वर्क इज टुमारो सक्सेस। आज अगर आप हार्ड वर्क करते हैं अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि 99.1% हमारा फ्यूचर ब्राइट हमारी मेहनत से होता है, ना कि बातों से। तो किसी का हुआ नहीं है आज तक, आपका हो जाए तो बता दो। लेकिन मेरा ये मानना है कि बातों से कुछ नहीं होता भाई। और इंग्लिश ग्रामर जितनी हार्ड है ना, आप उसको जितना इजी ट्रिक से समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जितना आसानी से आप ले रहे हो ना टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही आ जाएगी। इंग्लिश ग्रामर बहुत हार्ड चीज़ है। उसमें हमें छोटी छोटी वर्ब्स, सेंटेंसेस, टेंसेस, पैसिव, मतलब हर चीज़ का सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से बोलना पड़ता है। ये नहीं है कि हम पे 2-4 वर्ड इंग्लिश के आ गए और हमने वो कहीं भी चपे कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि वो आएगी नहीं, बिल्कुल आएगी। पर आप थोड़ा डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, और मेरे साथ जुड़कर तो ज़रूरी आएगी, बिल्कुल। थैंक यू माय गाइड्स। लाइक एंड सब्सक्राइब बनाए रखें और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं।